नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर राजस्थान अब भारतीय सिनेमा के उत्सव में नई चमक जोड़ने जा रहा है। आईफा 2025 के तहत राजस्थान पर्यटन विभाग ने रोमांचक सोशल मीडिया प्रतियोगिता पोस्ट लाइक अ स्टार लॉन्च की है, जिसमें भाग लेकर सिनेमा प्रेमियों को आईफा 2025 का टिकट जीतने का सुनहरा अवसर मिलेगा। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन सिंह चरण ने बताया कि इस अनूठी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को राजस्थान के किसी प्रसिद्ध किले, महल, गलियों या सांस्कृतिक स्थलों पर बॉलीवुड के किसी प्रसिद्ध दृश्य या पोज को रिक्रिएट करना होगा। इस तस्वीर या वीडियो को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट करना आवश्यक होगा। साथ ही कैप्शन में रिक्रिएटिंग इंडियन सिनेमा मैजिक इन राजस्थान लिखना होगा। इस प्रतियोगिता में 5 विजेताओं को आईफा 2025 का टिकट जीतने का अवसर मिलेगा। डूंगरपुर में सहकारिता विभाग के निरीक्षक विवेकानंद के खिलाफ 8,000 रुपए की रिश्वत का केस एसीबी में दर्ज हुआ है। निरीक्षक विवेकानंद ने एक एनजीओ के रिन्यूअल के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत फोन पे से ली थी। डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 18 दिसंबर 2024 को एक एनजीओ संचालक ने रिपोर्ट दी कि उसका एनजीओ स्कूल संचालन का कार्य करता है। एनजीओ के रिन्यूअल के लिए उसने सहकारिता विभाग में आवेदन किया था। रिन्यूअल के लिए सहकारिता विभाग का निरीक्षक विवेकानंद 15,000 रुपए की मांग कर रहा है। एसीबी ने सत्यापन करवाया, जिसमें 8,000 रुपए की रिश्वत का सौदा तय हुआ। 19 दिसंबर को एनजीओ संचालक के साथ ही एसीबी के एक कांस्टेबल को लेकर भेजा। आरोपी निरीक्षक विवेकानंद ने 8,000 रुपए की रिश्वत फोन पे से ले ली। मामले में एसीबी ने केस दर्ज करने के लिए रिपोर्ट बनाकर जयपुर मुख्यालय भेजी। मुख्यालय से मंजूरी के बाद केस दर्ज किया है। सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र में दिव्यांग नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी विकास निवासी खरखौदा को 20 साल की कैद और 56,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात में शामिल दूसरे आरोपी सोनू निवासी थाना खुर्द को 5 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। 9 अक्टूबर 2023 को पीड़िता की मां ने खरखौदा थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी हाथ और पैर से दिव्यांग है। सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और कई लोगों से पूछताछ की। आखिरकार पुलिस को सुराग मिला कि लड़की को रोहतक में रखा गया है। पुलिस ने लड़की को रोहतक से बरामद किया और उसकी मेडिकल जांच करवाई। पीड़िता के बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने आरोपियों द्वारा उसके अपहरण और रेप किए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के साल में 2 बार कराएगा। बोर्ड ने इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरदासपुर सिविल अस्पताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड अटेंडेंट रविंदर पाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। विजिलेंस ब्यूरो टीम द्वारा पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला बटाला तहसील के गांव फुलके का है। एक व्यक्ति को अपने चाचा का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था। वार्ड अटेंडेंट ने इसके लिए पहले 40,000 रुपए मांगे, बाद में 30,000 में सौदा तय हुआ। शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना 8 अमृतसर रेंज में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में एक नर्सिंग छात्रा की रैगिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रबंधन ने एक सीनियर स्टूडेंट को 3 महीने तो दूसरे को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है, जबकि तीसरे सीनियर स्टूडेंट को वार्निंग दी गई है। निलंबन अवधि में दोनों सीनियर स्टूडेंट एकेडमिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। दरअसल 15 फरवरी को एम्स नर्सिंग स्टूडेंट की ओर से आगामी 8 मार्च को प्रस्तावित फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियों को लेकर एक्टिविटी रूम में बैठक
बैठक हुई थी। बैठक में प्रथम वर्ष के एक नर्सिंग स्टूडेंट को 3 सीनियर छात्राओं ने मौखिक रूप से खासा परेशान किया। इसके बाद उस स्टूडेंट ने इसकी शिकायत एम्स प्रबंधन से की। प्रारंभिक जांच में तीनों सीनियर स्टूडेंट्स ने अपनी गलती स्वीकार की। वहीं एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। जोधपुर ग्रामीण के औसिया थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एसयूवी किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में असंतुलित होकर पलट गई। इससे गाड़ी में सवार 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि हरिपुरा से 3 व्यक्ति अपने 2 अन्य निकट रिश्तेदारों के साथ औसिया से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बासनी चौराहा खेतेश्वर सर्किल के पास पहुंचे ही थे, तभी इनकी सफारी कार एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में असंतुलित होकर कई बार पलटी खा गई। हादसे में सफारी में सवार हरिपुरा निवासी 62 वर्षीय मोहन सिंह, नाथडाऊ के गोपालपुरा निवासी 45 वर्षीय मोहन सिंह, हरिपुरा निवासी 60 वर्षीय आंसू सिंह और 40 वर्षीय भगवान सिंह के साथ 15 वर्षीय रविंदर सिंह गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 62 वर्षीय मोहन सिंह पुत्र प्रेम सिंह और 42 वर्षीय मोहन सिंह को मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा जिले में कैफे और स्पा सेंटर में चल रही अवांछित गतिविधियों पर पुलिस ने दूसरे दिन भी कार्रवाई की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने छापेमारी कर 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सीआई सुरजीत ठोलिया ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने स्कूल और कॉलेज के आसपास के कैफे और थाना क्षेत्र के स्पा सेंटरों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कॉलेज और स्कूल के पास स्थित लाइब्रेरियों की भी जांच की। वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत की गई। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होने पर 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 112 और कालिका टीम से संपर्क करने की जानकारी दी गई। राजस्थान के 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है। समिति द्वारा धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे। इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों का परिसीमन का काम चल रहा है। इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस, कैफे और होटलों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए छापेमारी की। एसपी सागर राणा के निर्देश पर थाना इंचार्ज राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने एक साथ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से संदिग्ध स्थिति में 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अरुण जांगीर निवासी रौत, नरेंद्र बैरवा निवासी चूरपुरा टोडा भीम, मनोज मीणा निवासी पार्ली बालाजी, मनीष महावर निवासी पाखर, कुलदीप मीणा व भूपेंद्र सैनी निवासी सिकरौदा, सागर सैन निवासी नारनौल लक्ष्मणगढ़, मोनू मीणा निवासी पाखर, मनमोहन मीणा निवासी गढ़ी स्वाईराम, हरिमोहन बैरवा निवासी मेहंदीपुर, निखिल नागर निवासी खटीक मोहल्ला महवा, सुभाष प्रजापत निवासी हुडला को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से गेस्ट हाउस, कैफे और होटल संचालकों में खलबली मच गई। दौसा जिले में प्रॉपर्टी डीलर श्याम कॉलोनी निवासी कमलेश शर्मा ने करीब 9 साल पूर्व पड़ोसी बाबूलाल महावर से जमीन खरीदने के लिए 7 लाख रुपए उधार लिए, जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था कि उस जमीन में से 2 दुकान और मुनाफा राशि के साथ उधार लिए रुपए लौटा दूंगा। इसके बाद 5 माह बीत गए, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने दुकान दी, ना उधार लिए 7 लाख रुपए लौटाए। पड़ोसी ने तकाजा किया तो प्रॉपर्टी डीलर ने 3.5 लाख रुपए के 2 चेक दे दिए। फिर भुगतान के लिए बैंक में चेक लगाए तो अकाउंट में राशि नहीं होने से बाउंस हो गए। इसकी सूचना दी, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने भुगतान नहीं किया। पड़ोसी ने एफआईआर दर्ज करवाई। दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयानों के मद्देनजर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण की पीठासीन अधिकारी रचना बालोत ने प्रॉपर्टी डीलर को चेक अनादरण मामले में 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11,50,000 रुपए से दंडित किया है।